मुझे लगता है कि दीदी केवल जो बैलेट पेपर है या ईवीएम मशीन है उसके ऊपर जो चेहरा है वही नहीं है, लोगों के दिलों में जो छपा हुआ चेहरा है वो भी दीदी का ही चेहरा है। महिलाओं में और मुस्लिम वोटर्स में बहुत मशहूर है वो, और उनको छोड़कर महिलाओं के पास और मुस्लिम वोटर्स के पास कोई और चारा भी उनको नहीं दिखता है। जैसे आपने कल्चर, सभ्यता और संस्कार की बात की, बीजेपी का जो सभ्यता है वो उन्होंने रामनवमी मनाने की कोशिश की, अपनी सभ्यता दिखाने की कोशिश की। बंगाल के लोगों ने सिरे से नकार दिया उसको। वहाँ का खुद का अपना कल्चर है जिसको दीदी और टीएमसी भली भांति पहचानती है, और वो उसके ऊपर काम करती है और उसी के आसपास अपने चुनावी जो रणनीतियाँ हैं वो बुनती है। बीजेपी में इस बात की बहुत कमी दिखती है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी का चेहरा जो पूरे देश में चलता है वो बंगाल में नहीं चल सकता है, क्योंकि बंगाल, जैसे मैंने बताया, कि वहाँ पर वहाँ के लोग चाहिए। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। बंगाल चुनाव से जुड़ी कई सारी खबरें हम आपको अपने चैनल पर दिखा चुके हैं, लेकिन पहले चरण का मतदान वहां पर हो चुका है और इस बार खबरें आई, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। जो आज़ादी के बाद से लगभग जो है महिलाओं के जो इस बार के वोट परसेंटेज रहे, लगभग 92% के आसपास महिलाओं ने महिलाएं जागरूक हुई, बढ़ चढ़कर वोट दिया। और पहले चरण का मतदान होने के बाद जो जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है कि क्या बीजेपी वहां पर जीत सकती है या फिर ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए असंभव है, इन सब मुद्दों पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा साथी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि एक युवा बंगाल चुनाव को किस तरीके से देख रहा है, बंगाल में किसकी जीत होगी या किसकी हार होगी। ममता बनर्जी ने इस बार अपना पूरा जोर जो है लगा दिया और बीजेपी भी कहीं कमी नहीं छोड़ रही है। पूरे प्रदेश के हर एक राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, हर कोई बंगाल चुनाव में व्यस्त है। जीत किसकी होगी? जीत तो दीदी की होगी। जीत दीदी की? जी, कैसे आपको लगता है जीत दीदी की होगी? दीदी के इसलिए होगी क्योंकि मुझे लगता है कि दीदी केवल जो बैलेट पेपर है या ईवीएम मशीन है उसके ऊपर जो चेहरा है वही नहीं है, लोगों के दिलों में जो छपा हुआ चेहरा है वो भी दीदी का ही चेहरा है। तो मुझे लगता है उस प्रकार लोगों के जो नब्ज़ों में है, ख़ास करके महिलाएं, जैसे आपने बताया कि महिलाओं में और मुस्लिम वोटर्स में बहुत मशहूर है वो, और उनको छोड़कर महिलाओं के पास और मुस्लिम वोटर्स के पास कोई और चारा भी उनको नहीं दिखता है। बीजेपी में उनको वो ताकत नहीं दिखती है, वो विश्वास नहीं दिखता है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता इस बार भी लोग, वो जो तबका है महिलाओं का और मुस्लिम वोटर्स का, वो अभी भी विश्वास जता पाएगा बीजेपी में। लेकिन आपको नहीं लगता कि बंगाल में काफ़ी सालों से है दीदी और कई सारे उद्योगपति हों, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ वहाँ से हट गई। बंगाल जो एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रिच कल्चर था और बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम कैपिटल माना जाता था भारत का। उसके बाद चीज़ें बहुत बदली वहाँ पर। एक तरीके से अभी हम देखें तो कहीं ना कहीं वहाँ क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दीदी इन सब चीज़ों को संभाल तो नहीं पा रही है। देखिए, जैसे आपने कल्चर, सभ्यता और संस्कार की बात की, बीजेपी का जो सभ्यता है वो उन्होंने रामनवमी मनाने की कोशिश की, अपनी सभ्यता दिखाने की कोशिश की। बंगाल के लोगों ने सिरे से नकार दिया उसको, क्योंकि बंगाल के लोग उस कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं जो बीजेपी वहाँ लाने की कोशिश कर रही है, या कहे तो थोपने की कोशिश कर रही है। वहाँ का खुद का अपना कल्चर है जिसको दीदी और टीएमसी भली भांति पहचानती है, और वो उसके ऊपर काम करती है और उसी के आसपास अपने चुनावी जो रणनीतियाँ हैं वो बुनती है। इसमें टीएमसी के पास एक एज है क्योंकि वो वहीं की पार्टी है। बंगाल में कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो बंगाल का ही हो, जो बंगाली भाषा बोले, बंगाली सभ्यता को माने और बंगाली लोगों के साथ जुड़े। बीजेपी में इस बात की बहुत कमी दिखती है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी का चेहरा जो पूरे देश में चलता है वो बंगाल में नहीं चल सकता है, क्योंकि बंगाल, जैसे मैंने बताया, कि वहाँ पर वहाँ के लोग चाहिए, वहाँ के लोग समझने वाले चाहिए। लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है। लैंग्वेज भी बैरियर है और समझ भी बैरियर है, क्योंकि बीजेपी को सेंट्रल इंडिया की समझ है, भली भांति है, मगर बंगाल की समझ उनको नहीं है, और टीएमसी को बंगाल का ही समझ है। शायद उन्हें सेंट्रल इंडिया का ना हो, पर बंगाल का बहुत अच्छे से उनको समझ है, इसी वजह से वो जीतने का पूरा वो रखती है। तो जो खेला होबे का जो नारा है, लगातार बीजेपी भी कहती है, टीएमसी भी कहती है, तो खेला होबे कि ना होबे? खेला ज़रूर होबे, और इस बार भी बीजेपी को ये पता चल जाएगा कि बंगाल में उनके लिए जीतना अभी भी असंभव है, और उनको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। शायद 5 साल 10 साल का प्रयत्न और लगेगा वहाँ की सरकार को बदलने के लिए, अपनी छवि को और सुधारने के लिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।